हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश से अक्सर हमें हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की वीडियोस, न्यूज़ देखने को मिलती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये घटनाएँ क्या एकदम से किसी मौलवी, किसी उलेमा या किसी कट्टरपंथी के भड़काने से भीड़ उग्र हो जाती है और एक हिंसा हमें देखने को मिलती है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोस्तों हमेशा किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी घटनाएँ हिंदुओं के खिलाफ अक्सर होती हैं और फिर वक़्त के साथ वो घटनाएँ एक हिंसा का रूप ले लेती हैं। दोस्तों ऐसी ही घटना आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है हम किसी भी हिंदू के बाल नहीं काटेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान से वीडियो सामने आई है। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। एक दफ़ा फिर हम अपने दोस्त अपने भाई हरचंद राम के साथ मौजूद हैं और इनकी दावत पर इस इलाके के अंदर आए हैं। यहाँ पर बहुत एक दफ़ा फिर जैसे कि हमने 1-2 साल पहले वीडियो इनके साथ ही इनकी शिकायत पे ही बनाई थी कि जिसमें जो हिंदू भाई हैं उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। वो मसले तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन अब कुछ और आगे मसले बढ़ चुके हैं। हिंदू भाइयों के बाल नहीं है यहाँ पर काटे जाते और उनको बड़े यहाँ पर नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। तो हम अपने भाई के साथ एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर चलेंगे, कुछ जो दुकानें हैं जो कटिंग वाले हैं उनसे हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने भाई के बाल यहाँ पर कटवाएं और क्या बात होती है वहाँ पर। नमस्कार, कैसे भाई? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक। मुजफ्फर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। तो पहले भी मतलब मुजफ्फर भाई आए थे जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो गिलास वाली, ठीक है ना। तो मुजफ्फर भाई आए इधर, हमें हौसला भी इन्होंने दिया था। तो एक बार फिर से यानी कि आए हम। तो मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी भाई की, हमारा हिंदू भाई था उनकी के वो ना मतलब बाल कटवाने के लिए गया था और उनके साथ जो है बदतमीजी की, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ पर आकर पता किया तो मुझे यहाँ पर ये भी पता चला कि यहाँ पर पहले 1-2 ऐसे भी हादसे हो चुके हैं कि यहाँ पर बंदे बाल कटवाने के लिए आए और उनको मतलब मारा पीटा गया। और जो मतलब उन्होंने डर की वजह से पहले नहीं बताया कि हम हिंदू हैं। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने बाल काट दिए और दाढ़ी वगैरह बनाई, उन्हें पता चला कि भाई ये तो हिंदू है, तो उनको मारा पीटा भी और जो सामान था वो उनको दे दिया, उनके पैसे भी भरवाए। जो कैंची कंघी वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, वो उनको दे दिया, उनके पैसे भी भरवाए कि ये आप हिंदू आपने साथ लेकर जाएं और आपने हमें बताया क्यों नहीं है। तो इसी मसले पे आज हम आए हैं मुजफ्फर भाई के साथ में। तो देखते हैं, चलते हैं अभी आगे चलकर क्या यानी कि बनता है। दोस्तों इस वीडियो में आप ये चीज़ देखिएगा कि किस तरह की नफ़रत हिंदुओं के खिलाफ इनके ज़हन में है, इनके दिलों में है। हिंदुओं को ये एक नीच जो है, जो किसी भी लायक नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं को एक कुत्ते से बदतर ये समझते हैं और यही लोग कहते हैं कि आप इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजिए और फिर ये चेक कीजिए कि हम किस तरह की आओ-भगत उनकी करते हैं, किस तरह की खातिरदारी हम उनकी करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि जो हिंदू ऑलरेडी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बर्ताव किया जाता है। हिंदू भाई को जिन मसलों का सामना करना पड़ता क्यों है, ये इसके ऊपर जो हमारी हुकूमत है क्यों नहीं काम करती? लोगों का रवैया इतना ख़राब क्यों है कि जो हमारे हिंदू भाई जो फिर कहते हैं कि जी यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो माइग्रेट ही करना, अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं यहाँ पर देंगे, उनको अपने बराबर के हकूक़ नहीं देंगे, उनको साथ में बिठा के खाना नहीं खाने देंगे, उनको यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल मुसलमानों के साथ में वो शेयर नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा फिर ये इस मुल्क का? और इस तरह हम कहते तो हैं कि जी इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी को बराबर के हकूक़ है, तो कौन से हकूक़ हैं ये देखते हैं यहाँ पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या सलूक किया जाता है। नहीं हो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं शॉप पे और हरचंद भाई हमारे साथ हैं। तो हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हालात ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। बहरहाल क्या होता है देखते हैं, चले आए। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कामरान। कटिंग करवानी? कटिंग करवानी बालों की। अच्छा, गैर मुस्लिम हूँ मैं, हिंदू हूँ, कोई मसला मसाला नहीं। जी जी गैर मुस्लिम में। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? मैं गैर मुस्लिम है भाई। नहीं बनाते गैर मुस्लिम। क्यों? बस कोई वजह कोई? भाई ये मुसलमानों का गैर मुस्लिम को कैसे बनाऊँ? तो गैर मुस्लिम की वो कहाँ पे जाए? इधर आओ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। नहीं, आप इधर खड़े हो जाए। ये इधर इसी शॉप पे हमने बनवानी इनकी, इधर ही बनवानी है हमने। हम नहीं बनाते वजह आपको वजह बता देना। भाई, नहीं काटते बस। नहीं, कोई वजह होगी। भाई नहीं काटते। मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि उसके मुसलमानों का और गैर मुस्लिम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इंसान, वो इंसान नहीं वो है। इंसान है तो फिर इकट्ठे खाना खाओ। फिर हाँ, तो मैं खाता हूँ। फिर तुम खाते, हमारा दिल नहीं मानता। अच्छा हाँ जी। हजरत जी, बात सुनिएगा ज़रा।
अस्सलाम वालेकुम। ये बाल क्यों नहीं काटते यहाँ पर गैर मुस्लिमों के? क्यों नहीं काटते? गैर मुसलमान है इसलिए ये नहीं ना सही। क्या नहीं सही? मतलब गैर इस्लाम के अंदर है कि आप गैर मुस्लिमों के बाल ना काटें? किसी हदीस में, किसी आयत में कोई जिक्र है ऐसा कि आप उनको साथ नहीं बिठा सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, या आप उनके बाल नहीं काट सकते? ऐसा है कोई? इतना इल्म तो नहीं है मुझे, लेकिन आप माशाल्लाह मुझे इल्म रखने वाले लगते हैं। ये तो हमारे जैसे आम भाई हैं ना, इनको किसने बताया कि ये आप यहाँ पर मुसलमानों के अलावा किसी के बाल नहीं काट सकते? यार उनका जिस्म तो नापाक है ना। क्यों नापाक? नहीं, कैसे नापाक है? क्यों वो उनका जिस्म पाक तो नहीं है ना, उनका जिस्म तो नापाक है ना, तो इसलिए ये चीज़ें जो अटैच होती हैं हमसे, वो देखें बहुत सारे जो है वो नहाते हैं, सारा कुछ साफ़ सफाई का अपना ख्याल रखते हैं। वो तो ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो है तो नापाक ही है ना। अच्छा, हाँ जी। मतलब किस तरीके से नापाक है? हाँ जी, किस तरीके से नापाक है? यार जब वो कलमा गो नहीं है तो हमारे लिए वो नापाक ही है ना। हाँ जी। आपका कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो गैर मुस्लिम वो ईमान नहीं रखता, तो क्या? हाँ नहीं, आप मुझे, हाँ बिल्कुल नहीं देखे ना, है तो वो इंसान ही ना, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अगर आप किसी हिंदू के घर में अगर पैदा हुए होते हैं या किसी, ये तो आपकी चॉइस नहीं है ना, वो तो आपको एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए। अगर आप किसी और मज़हब के अंदर पैदा हुए होते तो फिर आपकी यही फीलिंग होती, यही सोच होती कि वो नापाक है और वो जो हम जैसे नहीं है। नहीं, ये मज़हब में तो फ़र्क है ना, ऑलरेडी मज़हब का तो फ़र्क है। सबसे मेन चीज़ ये है पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान को साफ समझते हैं हम। पाकिस्तान के अलावा आप दुनिया के कोई भी मुल्क देख ले, वहाँ पर एक जगह पर ही रहते हैं, एक जगह पर ही खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सिर्फ ये क्यों है ऐसे? इसका तो मुझे नहीं पता है। आप दुबई में जाके देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, आप यूरोप में देख लें, पूरी दुनिया के अंदर सारे एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे खाते हैं, एक जगह पे सारा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है सर। जी तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जी एक दूसरी शॉप पर, तो यहाँ से जाकर पता करते हैं जी। पहले वाले तो मतलब कि नहीं माने और जो वहाँ पर लोग थे वो भी नहीं माने हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं जी, एक और शॉप है तो वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ठीक है, क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर भाई, बाल कटवाने हैं भाई के। कौन होते हैं? ये हिंदू है। हिंदू का बाल नहीं काटते। जी, हिंदू का बाल नहीं काटते हैं। उसकी वजह? बस वैसे ही नहीं काटते। वजह है हमारा मुसलमान कोई भी आदमी आता है, कोई नमाज के लिए जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा, क्या हो जाता है? यानी कि अगर इसके बाल काट लिए जाएंगे तो चीज़ ख़राब हो जाती है? क्या हो जाता है? ख़राब हो जाती है। अच्छा, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते, हम कैसे उसके बाल काटते? जो कलमा नहीं पड़ता वो नापाक हो जाता है, प्लीत हो जाता है। अच्छा, तो हमारे मज़हब में है ही नहीं है। अच्छा चले, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर किसी हिंदू का खून होगा तो वो लगवा लोगे आप, या वो भी नहीं लगवाओगे? वो तो क्यों, उसको पता होगा ना डॉक्टर को, हमारे को क्या पता? नहीं, आप डॉक्टर को बोलते हो कि ये हिंदू का खून है, ये नहीं मुझे लगाना। खून अभी निकलेगा तो एक जैसा होगा, उसमें फ़र्क होगा, ये हिंदू का खून अलग है, मुसलमान का खून। काम है, उसको पता है, डॉक्टर का काम है, जो हमारा काम है हमें उसका जवाब। ये सब्जी जो यहाँ पर जितने फार्मर उगाते हैं, किसान उगाते हैं, उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। वो सब्जी फिर आप क्यों खाते हैं? वो ख़राब नहीं हो जाती? वो प्लीत नहीं हो जाती? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे को नहीं अच्छा लगता। नहीं, या तो वो चीज़ें भी आप बोलो ना कि ये हिंदू के हाथ की चीज़ है, वो हमने नहीं खानी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हिंदू भाइयों की, वहाँ से आप चीज़ें सब खरीदते हो, लेते हो, इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। यहाँ पर बाल काटने से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें ख़राब हमारे को, जो मुसलमान होता है ना वो अच्छा नहीं समझता, कस्टमर हमारा डील नहीं होता। यानी अगर आप इसके बाल काटेंगे तो दूसरा यहाँ पे कटिंग नहीं करवाएगा आपसे? अच्छा, आप इसको गलत समझते हो या आप क्या बोलते हो कि ये ठीक है? बिल्कुल हम गलत समझते हैं, जो हमारा कस्टमर नहीं मानता हम कैसे मानेंगे, ये बताओ। क्यों भाई साहब, आप भी कटिंग करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? भैया हमारा ख्याल तो ये है, इसको कोई भी बाल बनाते देख लेगा ना गैर मुस्लिम के, वो कभी भी इस दुकान पर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये इसके बाल काटेगा तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं आएगा, इसकी दुकान खाली हो जाएगी? नहीं, खाली नहीं हो जाएगी, आएगा कोई नहीं। जब जिसको पता चल जाएगा वो आएगा, ठीक है। जैसे होटल नंबर होता है, जिसको नहीं पता होता वो खाना दे देता है, जिसको पता चल जाता है वो इनको खाना नहीं देता, ठीक है। हिंदू को खाना भी नहीं देते और यानी कि होटल पर मुसलमानों के साथ इनको खाना नहीं देते, प्लेटें बर्तन अलग से रखते हैं? से होते हैं कि के बाद ये जाकर खुद बताते हैं, फिर वो उठा कर देते हैं दूसरी प्लेट में। वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता है, इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीज़ें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी है, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम है, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम है। और मुसलमानों में इनमें हमारा हमें इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा जे अगर ये भी हमारे साथ? नहीं, पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप सऊदी अरब में चले जाएं, आप यूएई में चले, आप बात ना करें। मेरे 3 भाई हैं मक्के के शहर में, शहर तबूक में, अच्छा। वहाँ बहुत बड़ी सी प्लेट लगी हुई है, इनका आना या ना ममनू है। नहीं, वो तो मक्के के अंदर है ना, लेकिन मक्के के अंदर भी अब जाना शुरू हो गए हैं। नहीं, वो तो हमें नहीं पता जाना। चलो, जद्दे के अंदर है कि नहीं? सारे एक ही जगह पे खाते हैं? दुबई में है, दुबई में भी खाते हैं? दुबई में है, और कंट्री में हमने तो नहीं देखा। यूरोप में भी है ऐसे? वो होगा, ठीक है। हम यहाँ की पाकिस्तान में क्यों ऐसे? बस कोई मानते हैं कोई नहीं मानते इन चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादातर अभी मैं देख लेता ना इनको बैठ को,
बाल बनाते, मुझे पता चल जाता है ये गैर मुस्लिम है, हमने चले जाना। आपको ये सारी चीजें किसने बताई, किसने, कौन नहीं बताता है? है, हम मुसलमान हैं भाई, हमें तो इसमें क्या फर्क रह गया? तो हमें इसमें फर्क क्या है? बात सुनिए, पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कलमा पढ़ लें। क्यों कलमा पढ़ रहे हैं? क्यों भाई? आज नहीं, जबरदस्ती कलमा दोस्तों ये ओवरऑल जो भी चीजें हैं ना, ये सिर्फ इसलिए हैं कि इनका कन्वर्जन किया जाए, इनको किसी न किसी तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाए। पहले ये आराम से बोलेंगे कि हाँ कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद इनका हुक्का पानी बंद करेंगे। ये एक तरह से इनको टॉर्चर कर रहे हैं कि आप हर हालत में, हर सूरत हाल में आपको इस्लाम कबूल करना है, आपको कलमा पढ़ना है। अबे जाहिलो, 2 कोड़ी के जाहिलो, तुमने कलमा पढ़ के क्या उखाड़ लिया? तुमने जो मुल्क बनाया कलमे के नाम पे, 2 कोड़ी का तुम्हारा देश, 2 कोड़ी की तुम्हारी कौम, तुमने क्या उखाड़ लिया? आज तक क्या हासिल कर लिया तुमने? दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसा ये हिंदुओं के साथ कर रहे हैं वैसा ही इनके साथ करना शुरू कर दो। पाकिस्तानी मुसलमान जो भी आपको जिस देश में दिखता है, जैसे को तैसा करो भाई। अगर इनके साथ ये सब हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है, तो भाई मुसलमान के साथ क्यों नहीं? तुम अगर उसको इंसान नहीं समझते तो हिंदू तुम्हें इंसान क्यों समझे? तुमने कौन सा इंसानियत का क्या तुमने दुनिया में नजीर पेश की है कि इंसानियत तुम दिखा रहे हो या तुम्हारी कौम दिखा रही है? ये पाकिस्तानी और ये बांग्लादेशी 2 कोड़ी के सुअर की औलाद हैं। तुम लोग अपना मजहब जैसे मानना है वैसे मानो। तुम्हारे उसमें कोई खलल डाल रहा है, वो उसने कोई तुम्हारे थूक दिया तुम्हारे खाने में, क्या कर दिया? या मूत दिया उसने, क्या किया तुम्हारे साथ उसने? सिर्फ और सिर्फ इनको कन्वर्जन करना है, किसी तरीके से उनको कन्वर्ट करना है। इन्होंने पूरा का पूरा हिंदू जो माइनॉरिटी में था उसको खत्म कर दिया, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जबरदस्ती ये बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, उन्हें इस तरह से परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। ये इनकी 2 कोड़ी की औकात, इनकी खाने के लिए इनके पास आटा नहीं है, मगर ये चीजें ये शरेआम कर रहे हैं। बेटा इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। अभी तो और तुम देखोगे, जिस जन्नत के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, वो यहाँ पे तुम्हें जीते जी नर्क दिखेगा, नर्क दिखेगा। पाकिस्तान का इतना बुरा अंत होगा ना, आप सोच नहीं सकते। और सिर्फ उसका कारण एक ही होगा, ये जो नफरत आप लोगों ने अपने जहन में, अपने दिलों में भर रखी है। कलमा जबरदस्ती पढ़वाया जाता है। कौन कह रहा है जबरदस्ती? कौन कह रहा है? जब वो हिंदू नहीं हो, हिंदू पाकिस्तान के आके दुकान में, मुसलमान की दुकान में आके काम कराएगा, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? कौन? ये नमाज क्यों पढ़ेगा? उसका अपना दीन है, वो अपना मजहब है। हमारा भी अपना काम है, बस बात छोड़ो। इंडिया में कितने मुसलमान है पता है आपको? तो क्यों मारते हैं मुसलमानों को? नहीं, वो अगर बोले कि भाई आप हिंदू हो जाओ, अगर वो बोले हिंदू हो जाओ, फिर वो इंडिया वाले हाँ मारते हैं। अच्छा, मारते नहीं है? आपने देखा कि हमने यूट्यूब पे देखा है, हर जगह पे देखा है। क्यों मारते हैं? कोई एक वहां से यहाँ पर आया कि बोला होगा जी हम पे जुल्म हुआ, लिहाजा हम इंडिया छोड़ के इधर आ रहे हैं? कोई एक भी आया है? कोई एक आपको मुसलमान नजर आया यहाँ पे? हम इंडिया छोड़ पाकिस्तान में रहने के लिए आए हैं। बताएंगे? ये गैर मुसलमान आते ही हैं इंडिया से इधर काम करने। नहीं, मुसलमानों की बात हो रही, मुसलमान आए वहाँ से कोई? नहीं, इंडिया वाले क्यों आते हैं इधर? कहाँ, कौन है इंडिया वाला है? कौन आया? ये भाई इंडिया, ये इंडिया वाले और ये पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये सोच इनकी क्या है कि जो हिंदू है वो इंडिया का ही है, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते हिंदू? नहीं हो सकता, हैं? नहीं हो सकता। लो भाई, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। नेशनलिटी क्यों दी? वैसे अच्छा, इनके पास आईडी कार्ड है, इनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तानी। आईडी कार्ड क्या है? उधर जाके बन जाता है। दुबई हाँ, अंग्रेज आ जाएगा, उसके बाल काट लेंगे आप? अंग्रेज इधर आएगा क्या करने? नहीं, अगर आ जाता है तो पता नहीं, जब आएगा फिर सोचेंगे क्या। काट लेंगे ना, वो भी तो गैर मुस्लिम है। पता नहीं यार गैर मुसलमान क्या है। अच्छा, ये देखेंगे, गोरा आ जाएगा, उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसको हाथ मिलाएंगे, उसके पाँव को हाथ लगाएंगे। लेकिन हिंदू कोई आएगा, उसको चाइनीज वगैरह तो उनके बाल काट लेंगे आप। चाइनी गैर मुस्लिम है, गैर मुसलमान होंगे मगर इधर चाइनी गैर मुस्लिम है, और यहाँ पर होते हैं, रहीम यार खां के अंदर बहुत सारे होते हैं, और कोई भी इस तरह का उसके साथ सलूक नहीं करता। उसको अपना अब्बू बोलते हैं। मैं माजरत के साथ, चाइनीज को पाकिस्तानी अपना अब्बू बोलते हैं, लेकिन हिंदू के साथ ना तो हाथ मिलाना है, ना बाल काटने, और ना उनके साथ बैठ के खाना खाना। भाई फर्ज करो, अगर मैं यहाँ बाल कटवा लेता और बाद में पता चलता कि मैं हिंदू हूँ तो आपकी पिटाई होगी, वो बता दो रहे, पिटाई होगी ना इसकी।
मेरा भाई मेरी बात सुने, इस चीज का क्यों शुआ बना रहे हो ये बताएं। इसमें तो हमें क्या फर्क रहेगा ये तो बताएं। हम मुसलमान हैं। देखिए ये गैर अल्लाह मुसलमान मेरी बात सुने, जब अल्लाह उनका मेरी चैनल की बात नहीं, उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है। देना वा ठीक है ना? सही है, लाइक लेने ये ऐसे है या नहीं है? बस यही काम है और कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं। यूट्यूब पे देना, बिल्कुल देना, और बताना है कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो जान है साडा की है। नहीं आप कह रहे थे अच्छा चले जाए पाकिस्तान छोड़ के ये। जाओ अभी भाई बोला था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए पाकिस्तान में जो जुल्म की वजह से यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा क्या फायदा इसमें? हमने कौन से करोड़ा अरब रुपए लेने? लबणगे टानू मिलियन लबणगे सारा कुछ लबेगा टानू। मैं कोई फर्क हैगा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਟਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ये देख लो, ये माइंड सेट है, ये सोच है, और ये कह रहे हैं कि फर्क है हमें और इनमें फर्क है। हम पाकिस्तानी भी नहीं है मतलब हमने इधर 17 साल रहकर ऐसे वेस्ट कर दिया अपने आप को। पाकिस्तान भी अभी हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है भाई साहब, देख ले क्या बात है यार। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ शाबाश दईए ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ कहिए देखो चित्र खाइए ਅਸੀਂ मुसलमान नहीं ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बाल काटे तो हमने जूते खाने मुसलमानों से। किस चीज के जूते खाने भाई? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी कि हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अजमल अजमल कौन होते हैं हम? हिंदू होते हैं गैर मुसलमान। तो ये जो भाई बता रहे हैं कि बाल नहीं काटने दिए जाते, सही ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे? गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है। कहीं पे काटते कहीं पे नहीं काटते, अब नहीं काटते? नहीं काटते। तो कहाँ से कटवाते हैं बाल आप? हमारी जो दुकान है अलग से दुकान है, तो यहाँ पे कटवाना चाहिए बाल, आपको होना चाहिए ना, कटवाना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हम जैसे नहीं है, हमें और इनमें फ़र्क क्या रह गया, ये गंदे लोग हैं, ऐसे ये जिस तरह की बातें करें बहुत ही शर्मनाक वैसे बातें हैं। तो इससे आपको दुख नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ नहीं होती कि यार? होती है, बहुत होती है, तकलीफ क्यों नहीं होती? तकलीफ होती है ना सर। हम जो गंदे उसमें बोले कि हम क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं गंदे, वो हम जाकर गंदी शाय खाएं तो फिर कहना हम गंदे हैं, ये भी ये हराम है। इन्हें पहले हराम और हलाल में फर्क क्या है? ये पूछे ना, हलाल और हराम में फर्क क्या है? इन्हें बोले ये पूछे ना आप। ये हराम चीज वो नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप गधा या कुत्ते का गोश्त खा लें वो हराम है। हर वो चीज हराम ਤੁਸੀਂ ਗਾय क्यों नहीं खाते ਹੈਗੇ? कौन ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਗਾय ਨੂੰ? वो मजहब में है मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मजहब में है। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। अच्छा, लॉर्ड, आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हाँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ दोस्तों अभी देखिएगा किस तरह से ये पूरा माहौल जो है ये एकदम से माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और जितने भी हम ऐसे केस देखते हैं, ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जिनमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती है, बड़े बड़े इशू जो बनते हैं वो इसी तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी छुटपुट घटनाओं को लेकर के वो एक उग्र जो हिंसा का रूप लेती है। अभी देखिएगा किस तरीके से ये कुछ जो दोगले जाहिल गटर छाप सुअर की औलाद जो हैं, ये देखना आप किस तरीके से पूरा माहौल बनाएंगे। और अगर यहाँ पर इनके साथ ये मुजफ्फर चौधरी जो है ये नहीं होते तो आप सोचिए कि हिंदू का क्या हाल करते। आप देखेंगे अभी आगे, देखिए। ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ नहीं होते हैगे? उन्हें पता है यार, उस वजह से नहीं है, उन्हें पता है ये मतलब अभी इंडिया वाले जब मैच खेलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ नहीं भेदभाव करेंगे, वो इंडियन है। नहीं वो इंडियन ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं गुमराह ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਜੇ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾੜ ਕਟਾਣ। क्यों अलग तो क्यों? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ना, अलग तो क्यों ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ बेटा ले लो घंटा इंडिया का, ठीक है, कोई नहीं आएगा इंडिया से, कुछ नहीं होने वाला, कोई टीम नहीं आएगी। बेटा जो दूसरी टीम्स आ रही थी ना हॉकी की या और जो छोटी टीम्स आ रही थी खेलने के लिए, वो भी बंद कर दी। तुम हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की सोच रखो और हिंदुओं से पैसा कमाओगे, वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है। जो पैसा तुम हिंदुओं से कमा रहे हो वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए हलाल हो जाता है, वो तुम्हारे लिए हराम नहीं रहता। हिंदू नीच है, हिंदू को तुम जाहिल समझते हो, गलीज समझते हो, और फिर उन्हीं का पैसा चाहिए तुम्हें। जूता देंगे तुम्हें, जूता भी ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ?
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦਾ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਆਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕਿਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਵੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਅੱਧੇ ਕੈਂਚੀ ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਲਗਾ ਬੈ ਕੱਟ ਬੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਕੈਂਚੀ ਸਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣ ਲਗਾਓ ਕੱਟ ਦੋ ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ मुसलमान ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ मुसलमान गैर मुस्लिम फर्क ही नहीं रह गया ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ इंसानियत का काम कर लगा ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ मुसलमान गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ तू मैंने समझा कोई फर्क नहीं कुत्ते की औलाद, सूअर की औलाद, गलीच, ये तू इंसानियत दिखा रहा है। माफ कीजिएगा ऐसी लैंग्वेज पे, मगर इंडिया का गुस्सा, इंडियन टीम वहां पर नहीं आ रही, तुम ये गुस्सा तुम यहां पर निकालोगे और इंसानियत के हवाले देते हो। क्यों अपने विक्टिम कार्ड निकाल कर आ जाते हो? जी मुसलमान के साथ ये हो गया, मुसलमान के साथ ये हो गया, फिर क्यों चिल्लाते हो? इस तरह की नफरत तुम रखोगे अपने दिलों में और फिर चाहते हो कि इंडियंस आए वहां पर। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ वो अपने वो पूजा करते हैं ना उन्होंने मंदिर बने ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੁਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੋਟ ਮਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਲੋਏਗੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵੇ ਖਾਮ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਹੈਡਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਓ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਫੜ ਲਾ ਕੱਢ ਲਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਦਾਤਰੀ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਲਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਲੈਦਾ ਬਣਵਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਆੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ गलत है या नहीं है? गलत है पर ठीक है ये भी गलत करने बात है मेहरबानी ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ अच्छा चल यार कोई गाना ਇਹ ਸ਼ਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ बस कर गलत गल कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की हमें धमकियाँ भी दिए हैं तो ये एक सोच है एक सोच
और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ। मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ? मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। और मैं एक ऐसे नबी का मानने वाला हूँ कि जो माइनॉरिटी का जो ख्याल रखते थे, जिन्होंने किसी के साथ नफरत नहीं की। हमारे नबी सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन है। वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके नबी थे। मैं उनका मानने वाला हूँ। मुजफ्फर भाई, आपके सिर्फ आपके मान लेने से कुछ नहीं होगा। आप जो मान रहे हैं ठीक है, हम समझ रहे हैं उस बात को, मगर जो आपके मौलवी, आपके उलेमा जो इन गटर छापों को जो उन्होंने पढ़ा रखा है, जो पट्टी उन्होंने इन गटर छापों को पढ़ाई है, वो किस तरीके से बदलोगे? वो सोच किस तरीके से बदलोगे आप? आपने तो कह दिया ठीक है, हम भी मान लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो इंडिया में मुस्लिम्स रहते हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, कुछ एक को छोड़ के। वो किस तरीके से रहते हैं, हर चीज़ जो है एक साथ होती है। मुस्लिम की दुकान होगी, वहाँ पर जाकर बाल कटवाते हैं, वो हिंदू के पास आकर के बाल कटवाते हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? दर्जी हैं कई मुस्लिम, कई हिंदू दर्जी हैं जिनके पास मुस्लिम अपने कपड़े बनवाता है। खाना खरीदने के लिए फ्रूट, सब्जी, हर चीज़ जो है चलती है। हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जो मंदिरों के बाहर जो मेन ढाबे हैं, उनमें कई मुसलमानों के ढाबे हैं। तो क्या करें, उनको उठा करके फेंक दें बाहर? हिंदू ने कभी ऐसा नहीं किया। तो तुम लोग हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी गटर वाली सोच, जो गंदी नाली के कीड़े हो तुम लोग, क्यों अपनी गंदगी हर जगह फैला रहे हो? इस तरह की नफ़रत अगर तुम अपने दिलों में रखोगे, तो क्या जो तुम्हारे भाई, जो तुम्हारे साथ के, तुम्हारे ही घर से कोई बाहर गया होगा, और अगर कोई हिंदू बाहर, किसी मुल्क का हिंदू, अगर वो ये चीज़ देखेगा और उसके ज़हन में अगर नफ़रत आई, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सोचो। अगर हिंदू ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया जैसा तुम कर रहे हो, तो फिर सोचो कि तुम्हारे जो साथ के हैं, जो तुम्हारे पाकिस्तान के हैं, उनके साथ क्या होगा? फिर किसके पिछवाड़े में छुपोगे? कहाँ जाके किसके पीछे घुसोगे जाकर के? कहाँ छिपोगे जाकर के? किसको सुनाओगे जाकर के? फिर एकदम से अपना विक्टिम कार्ड निकाल करके आ जाते हो, जी मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो गया। तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है। और ये सोच है उनकी कि जो है कि इनकी इस माशरे के अंदर, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह, जितनी हैसियत इनको दी जा रही है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। और क्या वो सलूक होता होगा, ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं, कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा, ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा। भाई भी बोला था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आ जाए, कुत्ते को बिठा लेंगे, थोड़ी को नहीं बिठाएंगे। थोड़ी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं, चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे, किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे। यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई, साहब देख ले। और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है, सबसे पीछे रह गया। वजह क्या है यार? वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही इधर, और सोच अगर बदलने की कोशिश करो, देख ले आप जी। अच्छा, आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर है? मुझे बताओ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे, हिंदू को नहीं बिठाएंगे। हाँ। मेरे भाई, इस्लाम का एक तरीकाकार है, ऐसे नहीं है इस्लाम। इस्लाम का एक दायरा है। आप लोगों का अपना दीन है ना, आप लोग उसको मानते हैं? मानते हैं हमारे नबी को? हमारे नबी को मानते हैं? उसके असूलों पे चलते हैं? अच्छा, तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं? बात अभी असूल पे आई है। हाँ, बताओ ना फिर, मुझे बताओ। आप मुझे बताएं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं, उनको मानने वाला मुसलमान होता है। आप मुझे बताएं, आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार से छोड़ तू इस बात पे तू आएगा भाईजान, ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात पे, कौन सी बात कर रहे हैं? इस बात पे ना, जो बात कर रहे हैं इस बात पे है, ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे। इस्लाम का भाईजान। अब दोस्तों ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस लड़के ने, इस हिंदू ने क्या बोल दिया। इसने बोला कि जो तुम्हारे नबी हैं, उनके जो उन्होंने कहा है, उनकी किस बात को तुम मान रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स देखा जाए तो उसका कहने का मतलब ये है कि उनके किस रास्ते पर चल रहे हो तुम, उनका जो कहना है वो कौन सा कहना मान रहे हो तुम। इस पे क्या उसने गलत बोल दिया। और आप ये चीज़ देखिए कि ये सभी बोल रहे हैं, किस तरीके से ये सूअर की औलाद ये कह रहा है कि ये सभी तुझे निचोड़ देंगे। बे तू कौन है निचोड़ने वाला? और दोस्तों ये चीज़ देखिए कि इनकी जो सरकार है, इनके हुक्मरान हैं, वो भी मर चुके हैं। उन्हें ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और ये एक नहीं है कि ऐसा एक दिन हो गया। साल के 365 दिनों में 365 दिन ही हिंदुओं के खिलाफ ये अत्याचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं।
उनके खिलाफ ये इस तरह के वाक़यों को अंजाम देते हैं। अभी अगर ये मुज़फ़्फ़र भाई के साथ नहीं होता तो आप ये सोच करके देखिए कि ये उस पर ब्लास्फेमी का वो हवाला दे करके इसका कत्ल कर देते। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसे मार देते। उसने क्या गलत कह दिया? उसने कहा कि उनके रास्ते पर चल रहे हो तुम, उनके कहे हुए रास्तों को फ़ॉलो कर रहे हो तुम। क्या ये किसी की निंदा करना हो गया? इस्लाम है, इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है। हर जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने गैर भाई मुस्लिम माना के साथ बिठाया ना। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे ठीक की उसने नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान भाई, फॉलो नहीं क्यों follow कर करते। रहे हैं? वो कह रहे कि नहीं तो फिर मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं? जब वो एक बात कर रहे हैं, आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको नहीं, follow वो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो वो बना नबी की रहे हैं? बात तो भाई उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? मेरे भाई किस चीज का आप वो support ये कर रहे वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो हैं? है तो भाई इस्लाम का एक दायराकार है, ठीक है। हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का। मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक करते हैं। सबके, लेकिन एक चीज, एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप मानेंगे उसको? नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। भाई ठीक है, ठीक है। रहमतुल आलमीन है, हाँ जी। रहमतुल आलमीन है। एक बंदा उसको मानता ही नहीं है, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम उसका फॉलो नहीं कर इस रहे हैं। बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाई, वो मुसलमान गैर मुस्लिम की उसकी हैसियत है? मुझे बताओ। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। मेरे अंदर सिर्फ हैसियत मेरी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे अंदर जो इस्लाम है, दीन है, जो कलमा मैंने पढ़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हैसियत है भाई। ये देखने में मुझसे भी हैंडसम लग रहा है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ कलमे की हैसियत है इंसान के अंदर, इंसान की कोई हैसियत नहीं मैं है, ये कह रहा हूँ ठीक कि है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भाईजान वो मुंह पे तेरे कह रहा है कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। एक इंसान हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप उसकी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों फॉलो नहीं करता? वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ भाईजान हिंदू तो फॉलो कर दे रही ना तो उन्होंने। फिर उसके लिए क्यों कर रहे हैं? एक मिनट नहीं, मेरी बात। इसका मकसद ये नहीं है, वो जो कर रहा है, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो 100% क्या 200% गलत बात कर रहे हैं भाई। मुसलमान और हिंदू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम, आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। नहीं, कहाँ पे किसी हदीस में है या कुरान पाक में है? मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ मौलवी के पास, मैं बताऊं। इस्लाम में है कि आप हिंदू को हमारे नबी तो अपने साथ बिठाते थे। भाई वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, आप समझते ही नहीं है। आपको समझ हो तो फिर ही समझे ना, आप दीन को समझेंगे तो फिर ही भाईजान दीन को समझेंगे। एक मिनट, वो और चीज़ है, वो ये है कि वो एक इंसानियत है, इंसानियत का तरीकाकार है, ठीक है भाई। हम इनको दर्स दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमारे नबी की ज़िंदगी क्या थी, वो किस चीज़ को फॉलो करते थे, इस्लाम का तरीकाकार क्या है, उसका दायरा क्या है। जब वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो अपनी मर्जी है, हम इनको क्या ज़बरदस्ती मनवाएंगे? कभी भी कोई मुसलमान है या हिंदू है, नजरिए के हिसाब से बराबर है, लेकिन जहाँ बात मुसलमान और हिंदू की आती है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और आप ये चीज़ देखिए कि किस तरह की नफरत इन लोगों के अंदर भरी हुई है और कितना जुल्म कर रहे हैं ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। माफ़ कीजिएगा इस तरह की लैंग्वेज के लिए, मगर आप लोग गटर छाप हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं आप लोग, जो इंसानियत नहीं समझ पाते। यही अगर हिंदू तुम्हें पैसा देता तो तुम खुशी खुशी जितने यहाँ खड़े हो, अगर ये तुम्हें 1-1 लाख रुपया देना अभी, तुम इसके सामने दुम हिलाते नजर आओगे। ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी हैसियत है। 2 कौड़ी के सूअर हो तुम लोग। और ये उन्हें कह रहा हूं जो इस तरह की सोच रखते हैं, और जो ऐसी सोच नहीं रखते उन्हें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, उन्हें किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिनकी ऐसी सोच है उनको फर्क क्या, उनकी फटके फ्लावर होनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को इतना फैलाएं कि इन गटर छापों की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आए और जिन माइनॉरिटीज़ के नाम पर ये दुनिया से पैसा खा रहे हैं उनको भी इनकी असलियत का पता चले और इनकी हर तरीके की मदद बंद हो। इन्हें किसी भी तरीके से इनकी कोई मदद माइनॉरिटीज़ के नाम पर होने ना पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।